तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है माँ मेरा पति तो अपनी भाभी का गुलाम है। छवि और ईशान की शादी को 1 साल हो गया है। परिवार में उसके जेठ जेठानी, उनके 2 बच्चे और उसकी दादी सास हैं। छवि के सास ससुर अब इस दुनिया में नहीं हैं। जब ईशान बहुत छोटा था तब एक सड़क दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। दादा दादी ने दोनों भाइयों की परवरिश की। छवि और ईशान की लव मैरिज है। दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और एक ही कंपनी में काम करते हैं। घर में छवि की जेठानी ललिता की चलती है। वही सारा घर संभालती है और इसी बात की छवि को तकलीफ है, पर वह ईशान से कुछ कह नहीं पाती क्योंकि ईशान अपने भाई भाभी की बहुत इज्जत करता है और उनकी किसी बात को ना नहीं कहता। वैसे ललिता छवि के किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करती। अगर छवि बाहर जाकर काम करती है तो ललिता भी सारा घर का काम अकेले संभालती है और साथ ही साथ दादी सास की देखभाल भी वही करती है। और कुछ समय पहले तक घर में सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन छवि को अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी का कार्ड मिला और उसने ईशान से पूछकर वादा भी कर दिया कि वह शादी में ज़रूर आएगी। पर ठीक उसी दिन उसकी जेठानी ललिता के पीहर से कुछ मेहमान आ गए और ईशान ने शादी में जाना कैंसिल कर दिया। जब भाभी को इस बात का पता चला तो उन्होंने तो बहुत कहा कि तुम दोनों चले जाओ, मेहमान मेरे घर से आए हैं, मैं संभाल लूँगी। पर ईशान को लगा शादी में जाने से ज़्यादा ज़रूरी है छवि का यहाँ रहकर भाभी की सहायता करना। बस यही बात छवि ने दिल से लगा ली। उसे लगा ईशान को उसकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी भाभी की खुशी। छवि को बेस्ट फ्रेंड की शादी में ना जाने का इतना दुख नहीं था जितना दुख इस बात का था कि ईशान ने भाभी के लिए उसका दिल दुखाया। उसे समझ नहीं आता क्यों ईशान भाभी को ना नहीं कह पाता। उसे लगा ईशान ने ऐसा करके उसकी सहेली के सामने उसकी बेइज्जती कर दी। जब से उसकी शादी हुई है वह देख रही है ईशान हर समय भाभी के आगे पीछे घूमता रहता है। भाभी की इजाज़त के बिना तो वह सांस भी नहीं लेता। जब उसकी शादी ईशान से तय हुई थी तो उसे सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की थी कि उसकी सास नहीं है और सास बहू के झगड़े और उनकी कहानियाँ उसे नहीं देखनी पड़ेंगी। पर उसे क्या पता था उसकी जेठानी ही उसकी सास बन जाएगी। दिखने में ललिता भाभी कुछ खास नहीं और ना ही वे कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, फिर भी उसका पति उनके पीछे क्यों लट्टू ना फिरता है उसे समझ नहीं आता। वैसे तो वह शुरू से ही ईशान के मुंह से ललिता भाभी के बारे में सुनती आई है। उसे याद है जब उसने ईशान से शादी के लिए कहा था तब ईशान ने कहा था अगर भाभी को तुम पसंद आ गई तो समझो हमारे रिश्ते को हरी झंडी मिल गई, पर अगर भाभी ने तुम्हें नापसंद कर दिया तो फिर आगे कुछ नहीं हो सकता। उसकी बात सुनकर छवि को बहुत गुस्सा आया था और उसने ईशान से पूछा था क्या तुमने मुझसे प्यार करने से पहले अपनी भाभी की इजाज़त ली थी जो शादी के लिए उनकी इजाज़त इतनी ज़रूरी है। तब ईशान ने कहा था छवि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर तुमसे ज़्यादा प्यार मैं अपने परिवार से करता हूँ, इसीलिए उनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ जाकर मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूँगा। जब उसका परिवार छवि को देखने आया तब छवि बहुत ही नर्वस थी। ईशान ने उसे खास हिदायत दी थी मेरी भाभी को बनावटी लोग बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए तुम जैसी हो वैसी ही उनके सामने आना। तुम्हें साड़ी या सूट पहनने की झंझट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन कपड़ों में तुम्हें सुविधा लगे वही पहनना और भाभी तुमसे अगर कुछ पूछे तो उसका सच सच जवाब देना। उस दिन उसके परिवार के लौटने के बाद
जब तक ईशान का फ़ोन नहीं आया तब तक छवि बहुत परेशान रही। पर जब ईशान ने उसे खुशखबरी सुनाई कि मेरे परिवार को तुम पसंद हो और जल्दी ही हमारी शादी होने वाली है, वह खुशी से झूम उठी थी। तब माँ ने उसे समझाते हुए कहा था, देख बेटी, तेरे सास ससुर नहीं हैं, पर ईशान की बातों से लगता है कि उसके भैया भाभी उसके माता पिता के समान ही हैं। इसीलिए उनका पूरा सम्मान करना और अपनी दादी सास का विशेष ध्यान रखना। उन्होंने अपने जीवन में बहुत तकलीफ देखी है। माता पिता के सामने जब उनके जवान बच्चे चले जाते हैं तो उनकी क्या हालत होती है, यह तो वही समझ सकता है जिसने यह दुख देखा हो। इसीलिए कभी भी अपने व्यवहार से उनका मन मत दुखाना। छवि ने माँ की यह बात गांठ बांध ली और वह इस परिवार में आकर घुल मिल गई। वैसे तो उस पर परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि ललिता भाभी समझती हैं जो लड़की सुबह से रात तक ऑफिस में काम करे उससे घर संभालने की आशा करना गलत है। इसीलिए उन्होंने कभी भी छवि पर घर के काम करने के लिए ना तो दबाव डाला और ना ही उसे कोई अपेक्षा रखी। वह अपना घर संभाल रही थी और छवि अपने करियर को संवार रही थी। ईशान तो अपनी सारी तनख्वाह भाभी के हाथ में रख देता, पर छवि ने ना तो कभी उन्हें कुछ दिया और ना ही उन्होंने कभी उससे कुछ मांगा। शादी को 1 साल होने को आया था, पर शादी के बाद भी छवि आज भी पूरी तरह से स्वतंत्र थी। उसकी बाकी सहेलियों की तरह ना तो उस पर बंधन थे और ना ही कोई रोक टोक करने वाला। पर फिर भी वह खुश नहीं थी। ललिता भाभी ने कभी भी उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया और ना ही कभी उसकी इच्छा की अवहेलना की। पर फिर भी ईशान का ज़रूरत से ज़्यादा भाभी का आज्ञाकारी होना उसे अखरने लगा है। इस घटना के बाद से वह ईशान से उखड़ी उखड़ी रहती है। एक दिन ईशान को अपनी बनियान कहीं नहीं मिल रही थी तो उसने छवि से पूछा। छवि ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे क्या पता, जाओ जाकर अपनी भाभी से पूछो। आज ईशान को भी गुस्सा आ गया। वह बहुत दिनों से देख रहा था छवि उससे ठीक से बात नहीं कर रही। उसने बहुत बार उससे माफ़ी मांगी, पर आज जब उसने भाभी का नाम लिया तो उसे गुस्सा आ गया और वह बोला, हमारे झगड़े के बीच में भाभी को लाने की क्या ज़रूरत है। छवि गुस्से में बोली, तुम्हारी भाभी ही तो है इस झगड़े की जड़। जब देखो भाभी भाभी, तुम्हें उनकी परवाह है पर मेरी कोई फिक्र नहीं। ऐसा क्या जादू कर रखा है भाभी ने तुम पर जो तुम्हें उनके सिवाय कोई नज़र नहीं आता। ईशान गुस्से में बोला, जो मन आ रहा है तुम बोले जा रही हो, तुम्हें पता भी है क्या कह रही हो। तुम इस तरह से भाभी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। छवि बोली, ईशान सच कड़वा ही होता है, शायद तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा पर मैं साफ साफ देख सकती हूँ। तुम्हारी भाभी दीवार की तरह हम दोनों के बीच खड़ी है। अपने से बड़ों की इज्जत करना अच्छी बात है, मैं भी उनकी इज्जत करती हूँ, पर तुम जो करते हो वह गुलामी है। अब क्या तुम यह चाहते हो मैं भी तुम्हारी तरह उनकी इजाज़त लेकर सांसें लेना शुरू करूँ और उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहूं जैसा कि तुम करते हो। ईशान बोला, बस करो छवि, तुम उनकी कितनी इज्जत करती हो यह तो मुझे तुम्हारी बातों से पता चल चुका है। पर मेरी भी एक बात सुन लो, तुम्हें जो सोचना हो सोचती रहो, पर मैं बदलने वाला नहीं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।